कोलकाता से मनाली बाला मैम जुड़ती हुई। मनाली मैम, अपनी तो मुलाकात हो चुकी। हाँ सर। हाँ, मुझे देख के याद आया था। मनाली मैम, वेलकम बैक ऑन द शो। कैसे हो आप? सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस आपने पूछ लिया, अच्छा हूं मैम। मनाली मैम, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले रखा है कि लेने का मन है? सर ये मेरे पास है, HAL का शेयर्स 88 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 5177। तो ये मैंने जब लिया था उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट में थी, बट उसके बाद बहुत गिर चुका है। अभी सभी डिफेंस अभी लॉस में चल रहा है, तो मुझे कब तक ये होल्ड करना है कि मेरे भाव तक आ जाए, ये जानना है। हाँ, बात सही है। डिफेंस स्टॉक्स और ये लार्ज कैप डिफेंस स्टॉक्स, अमरीश सर, हो सकता है निफ्टी के लेवल पे वो फ्रॉथ नजर ना आए, मतलब शायद हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन दे दूं मैं वैल्यूएशन से, पर ऐसी कुछ पॉकेट्स तो थी जिसमें किसी भी पैमाने में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। उनमें से शायद एक सिलेक्टिव डिफेंस स्टॉक्स तो थे ही थे। अब HAL ठंडा पड़ा हुआ है, परफॉर्म नहीं कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, क्या करना है स्टॉक का? देखिए, डिफेंस स्टॉक्स ओवरऑल मैंने काफी चल चुके हैं लास्ट 1.5 साल में। उसके पहले का हिस्ट्री देखिए, लास्ट 5-6 साल का हिस्ट्री देखिए, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं था। पर जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस रहा डिफेंस पे, और जिस हिसाब से ऑर्डर फ्लोज आ रहे थे, स्पेशली लास्ट 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स, ये सब स्टॉक्स मल्टी बैगर हो चुके हैं। आई मीन इवन अ स्टॉक लाइक HAL लास्ट लास्ट 1 साल में आई थिंक इट्स अबाउट 2.5-3 टाइम्स। और यदि ये लास्ट 3-4 साल का देखेंगे तो काफी एक बड़ा मल्टी बैगर हो चुका है। पर यहाँ पे इश्यूज क्या हो सकते हैं? जो पॉजिटिव्स हैं ऑलरेडी प्राइस में है, पर इश्यूज क्या हो सकते हैं? आई थिंक द मेजर इशू नॉट ओनली विद HAL बट विद मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स, एग्जीक्यूशन इशू हो सकता है। और ये HAL में ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट ये मार्च में डिलीवर करने वाले थे इंडियन एयरफोर्स को, वो डिले हुआ है। और अभी फाइनली बोल रहे हैं अक्टूबर में सप्लाई होगा या डिलीवर होगा, उसका भी कंफर्मेशन नहीं है। एंड IAF क्लियरली एक्सप्रेस्ड देयर डिसअपॉइंटमेंट एज फार एज दिस इज कंसर्न। तो ये एग्जीक्यूशन रिस्क शायद एक बड़ा रिस्क हो सकता है आगे जाके फॉर ऑल द डिफेंस स्टॉक्स। और तो HAL में आपने ऑल्दो 5177 में लिया है और आज इससे नीचे है, 300 रुपया नीचे है, स्टिल आई वुड से दैट इवन एट दीज लेवल्स एक बार आप लॉस बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी नीचे का लेवल देख सकते हैं। सो इन केस इट कम्स टू लेवल्स ऑफ अबाउट 3800-4000 लेवल्स, शायद वहां पे आप देख सकते हो कि फिर से टू बाय फॉर अ बाउंस बैक। बट फॉर इन्वेस्टमेंट आई वुड से एट दीज लेवल्स स्टे अवे। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, ये स्टॉक गिर सकता है, इन लेवल्स पे निकाल देना चाहिए। हाँ, नीचे की तरफ वापस आएगा तो अट्रैक्टिव हो सकता है, अपना भाव थोड़ा गड़बड़ा गया, बेटर है एग्जिट करें। हल्द्वानी से रीना मैम। रीना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून रीना मैम। रीना मैम, आपकी पहली क्वेरी। सर मैंने कोटी CPR लिया था 854 से 600 854, ओके। और ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया था रीना मैम? हाँ जी। अरे वाह, तो क्या पूछूं, मुनाफा बांध लें या बने रहें, ऐसा पूछूं क्या? हाँ जी सर। अमृतसर 600 का माल हो गया है 2000, बने रहूं क्या? मेरी एक्विजिशन प्राइस बहुत कंफर्टिंग है, कोई दिक्कत है नहीं, या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके बने रहूं? आप जो सजेस्ट करोगे वैसा करूंगा। नहीं, देखिए, ये स्टॉक लास्ट 1 साल में 10 गुना हो चुका है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, गवर्नमेंट का फोकस था डिफेंस पर, काफी अच्छे ऑर्डर्स आए, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव किया। पर देखिए, लास्ट 5 साल का यदि एवरेज रेवेन्यू देखें तो 3000 करोड़ का रेवेन्यू था, आई मीन एवरी ईयर। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रेवेन्यू देखें तो 4000 हो गया। तो परफॉर्मेंस वाइज टॉप लाइन 33% बढ़ा है, पर ये स्टॉक 10 गुना चल गया है। ऑर्डर बुक पोजीशन देखें तो 22,000 करोड़ का है, विच मीन्स नेक्स्ट 5 साल का लाइक विजिबिलिटी क्लियर है। पर द ओनली क्वेश्चन इज, जो आगे के ऑर्डर्स आएंगे वो क्या 6 या 8 साल के बाद डिलीवरी होगा? तो इन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन और बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं कि नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। और सेकेंडली, काफी बड़ा एक्सपेंशन कर चुके हैं, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू एक्सपैंड फर्दर इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पे मेजर जो इश्यू होता है इस सेक्टर में, स्किल्ड मैन पावर इजीली मिलता नहीं है। आई थिंक दैट विल बी अ मेजर इशू। तो यहाँ पे भी मैं बोलूंगा कि गुड न्यूज इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन।
एग्जीक्यूशन रिस्क अभी भी डिस्काउंट हुआ नहीं है, तो आई थिंक यू शुड एटलीस्ट बुक 50%। आपने 600 शेयर लिए, एटलीस्ट 300 तो बुक कर लीजिएगा। आपका कैपिटल भी वापस आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट भी घर पे आ रहा है, तो बैलेंस जो 300 है उस पर आप रिस्क ले सकते हो, पर 300 शेयर्स बुक कर लीजिएगा। लॉजिकल है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। इनफैक्ट 600 हैं तो 300 तो निकाल दीजिए इन लेवल्स पे, 300 के थ्रू अपन रिस्क ले सकते हैं। बढ़िया। अमरीश सर, एक और सेगमेंट है मार्केट्स पे चर्चा, क्वेरीज पूछ लेना। एक को जरा डायरेक्टर साहब एसबीएस स्टॉक पिक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए प्लीज। अमरीश सर, एक ऐसा स्टॉक जो लंबी अवधि के लिहाज से आपको इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए, इसमें नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं कोई लिस्टेड स्टॉक के बारे में बात करूं, पर आज मैं बात करने वाला हूं एक अनलिस्टेड स्टॉक जो लिस्ट होने वाला है, और वो है रेमंड लाइफस्टाइल। ये शायद लिस्ट होगा सितंबर 5 के आसपास, और ये डीमर्ज हुआ था रेमंड्स लिमिटेड से। रेमंड्स लाइफस्टाइल जो कंसोलिडेटेड रेमंड्स का कोर बिजनेस जो है वो इनके पास है, एंड दिस कोर बिजनेस वाज देयर फॉर द लास्ट 100 इयर्स, टेक्सटाइल्स का। तो बेसिकली सूटिंग्स, शर्टिंग्स, एपरल और गारमेंटिंग का है, और वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं जैसे पार्क एवेन्यू, पार्क्स, एथनिक्स, कलर प्लस, और जो मोस्ट पॉपुलर है रेमंड्स द कंप्लीट मैन। और अभी स्लीपवेयर में भी इन लोग आ रहे हैं। पर टेक्सटाइल्स में देखें तो एक काफी बड़ा एक सेगमेंट है वेडिंग्स का, और वेडिंग्स पे आई मीन एवरीवन नोज द बिग फैट वेडिंग ऑफ इंडिया, तो करीब 10 लाख करोड़ का स्पेंड होता है, और उसमें मोस्टली हम लोग देख रहे हैं कि लॉट ऑफ स्पेंडिंग इज डन ऑन क्लोथिंग और ज्वेलरी। तो रेमंड लाइफस्टाइल का काफी बड़ा फोकस इस सेगमेंट पे है। और इनफैक्ट यदि हम लोग वेडिंग अपैरल का बात करते हैं तो एक बड़ा नाम आता है जो लिस्टेड प्लेयर है, मान्यवर का नाम आता है। पर शायद लोगों को उतना पता नहीं है दैट रेमंड्स का जो वेडिंग इंडस्ट्री का जो सेल है ऑफ एथनिक वेयर, वो मान्यवर का डबल है। और फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि कंसोलिडेटेड जो रेमंड्स में जो पी मिल रहा था, दैट वाज मच मच लोअर देन व्हाट मान्यवर इज गेटिंग। तो काफी बड़ा डिस्काउंट में चल रहा था। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये जब डीमर्ज एंटिटी जब लिस्ट होगी रेमंड लाइफस्टाइल, ये जो डिस्काउंट है ये खत्म हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ विच वी कुड सी अ डिसेंटली गुड जंप। और रेमंड्स का जो कंसोलिडेटेड प्राइस था और जो एक्स प्राइस बना है, कंसोलिडेटेड प्राइस था करीब 3100-200 के आसपास, और जो एक्स प्राइस बना था 2000 का था। तो मुझे लगता है कि इट कैन लिस्ट एट लेवल्स ऑफ अबाउट 1500 और सो। पर मेरा ये रिकमेंडेशन है कि लिस्टिंग पे जिनके पास है, आई थिंक दे शुड होल्ड ऑन, और जिनके पास नहीं है, आई थिंक इफ इट लिस्ट एट दीज लेवल्स या अबव दीज लेवल्स, लेना चाहिए, क्योंकि वहां से काफी बड़ा अपसाइड है। तो आई वुड सजेस्ट दैट होल्ड ऑन और बाय मोर। जो रेमंड लिमिटेड से डीमर्ज हुई कंपनी थी, अलग हुई कंपनी थी रेमंड लाइफस्टाइल, वो शायद अगस्त का एंड तो आ ही गया, मतलब अगले हफ्ते या सितंबर के फर्स्ट वीक में आप कह रहे हो उसकी लिस्टिंग की तैयारी हो रही होगी। और उसमें जिन जिन के पास माल है वो छोड़े ना माल, और अगर इन लेवल्स के आसपास 1500 के आसपास लिस्ट हो रहा है तो आप कह रहे हो लिस्टिंग के आसपास और खरीदना चाहिए। बल्कि एब्सोल्युटली बिकॉज 1500 to 2000 के आसपास शायद लिस्टिंग हो जाए, because this is only from क्योंकि every 5 शेयर के अगेंस्ट 4 शेयर मिल रहा है रेमंड्स लाइफस्टाइल का। और जो लाइफस्टाइल जो अपन रेमंड्स के सूट एंड शूटिंग एंड शर्टिंग के धंधे को जानते थे, ये वही वाला लिस्ट होएगा एब्सोल्युटली हमेशा से। ओके, इंटरेस्टिंग। अमरीश सर बढ़िया है, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं इंटरेस्टिंग आइडियाज। भाई अब लिस्टिंग के आसपास जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको फिर रिक्वेस्ट कर लेंगे समझने के लिए। लेकिन अमरीश सर बढ़िया तरीके से मार्केट्स, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया रैशनल के साथ समझा के बताया क्या अप्रोच लेना है, उसके लिए धन्यवाद। और सारी की सारी जो महिलाएं जुड़ी थी उनका भी तहे दिल से शुक्रिया जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मार्केट बढ़िया है, 1/3% मजबूत। और एक और चीज दिखाता हूं, ब्रेथ में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1:1 का रेशियो है। अभी भी एडवांसेस, और मतलब पिछले कई दिनों से एडवांसेस की फेवर में था, और आज भी ऐसा कुछ ब्रॉडर मार्केट में बिगड़ा नहीं है, तो बढ़िया जा रहा है बाजार। बस आज शाम को एनवीडिया के नंबर सपोर्टिव हो जाएं
तो और 4 चांद लग जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।